कुंडली के 3 भाव को ज्योतिष में पराक्रम भाव और इसके स्वामी को पराक्रमेश कहा जाता है। पराक्रम अर्थात हमारा सेल्फ एफर्ट, हमारा कॉन्फिडेंस और हमारा स्टेटस। स्टेटस इसलिए क्योंकि हम लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए पराक्रम करते हैं, सेल्फ एफर्ट करते हैं। जब तक हम सेल्फ एफर्ट नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी अचीव हो ही नहीं सकता। तो हमारे इस कॉन्फिडेंस को, इस सेल्फ एफर्ट को हमारा 3 भाव और उसका स्वामी इंडिकेट करता है। 3 भाव हमारे हैंड स्किल्स को भी इंडिकेट करता है। 3 भाव को ज्योतिष में हमारे दाहिने हाथ, हमारे राइट शोल्डर का भाव माना गया है। और किस व्यक्ति के पास, किस व्यक्ति के हाथों में किस तरह का स्किल होगा, ये 3 भाव का स्वामी ही निश्चित करता है, उसका प्लेसमेंट ही निश्चित करता है। हम अपनी लाइफ में जो भी एफर्ट करते हैं या तो माइंड के थ्रू करते हैं, अपनी विचारधाराओं के थ्रू करते हैं या अपनी बॉडी के थ्रू करते हैं। तो बॉडी के थ्रू यानी कि हमारे हैंड स्किल के थ्रू जो एफर्ट होता है वो 3 भाव इंडिकेट करता है, और हमारी बुद्धि के थ्रू जो एफर्ट होता है वो भी 3 भाव ही इंडिकेट करता है। क्योंकि कालपुरुष कुंडली के 3 भाव में जो राशि आती है वो बुध की राशि आती है, जो कि हमारे इंटेलिजेंस और हमारी सोचने समझने की क्षमता को दिखाता है। 3 भाव और उसका स्वामी हमारे मित्रों को, हमारे घर के आसपास की सराउंडिंग को भी दर्शाता है। हम अपने फ्रेंड्स से किस तरह का सपोर्ट मिलेगा और हमारा फ्रेंड सर्किल किस तरह का होगा, ये भी 3 भाव और उसका स्वामी ही इंडिकेट करता है। इसका प्लेसमेंट ही ये बताएगा कि आपके फ्रेंड्स के साथ किस तरह के संबंध होंगे, आपके अपने आसपास रहने वालों लोगों के साथ किस तरह के संबंध होंगे, उनसे आपको कितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। 3 भाव हमारे छोटे भाई बहनों का भी भाव है। 3 भाव हमारे कम्युनिकेशन स्किल का भाव है। किसी पर्सन का कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा होगा ये 3 भाव ही बताएगा। जब तक किसी व्यक्ति का 3 भाव स्ट्रांग नहीं है तब तक वो व्यक्ति बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति कम्युनिकेशन फील्ड में जाना चाहता है, कोई व्यक्ति एक अच्छा वक्ता बनना चाहता है, एक अच्छा टीचर बनना चाहता है, अपनी लाइफ में किसी भी तरह की ऐसी कोई सक्सेस चाहता है जिसमें कि आपको अपने कम्युनिकेशन के थ्रू वर्क करना है, तो ऐसे में आपका 3 भाव स्ट्रांग होना ज़रूरी है। 3 भाव फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी दिखाता है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के 3 भाव में बुध की राशि आती है, जो कि बिजनेस और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का कारक ग्रह है। तो इसलिए 3 भाव ही दिखाता है कि कोई व्यक्ति कैलकुलेशन में कितना अच्छा होगा, वो अकाउंटिंग जैसे फील्ड में कितनी ज़्यादा सक्सेस प्राप्त कर सकता है, या फिर कितना अच्छा बिजनेसमैन होगा। तो ये सारी जो क्वालिटी है 3 भाव की होती हैं, और इसका स्वामी कुंडली के जिस भी भाव में बैठता है, व्यक्ति के उस भाव में बैठकर व्यक्ति को उस तरह का स्किल दे देता है, उस तरह का कम्युनिकेशन दे देता है, उस व्यक्ति को उस तरह का सेल्फ एफर्ट दे देता है, उस तरह के फ्रेंड्स दे देता है। तो कुंडली के किस भाव में बैठकर 3 भाव का स्वामी किस तरह का रिजल्ट देता है, आज की इस वीडियो में हम इसी को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। 3 भाव का स्वामी जब लगन में बैठता है तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसके 2 रीज़न हैं। पहला तो कुंडली का जो पहला भाव होता है वो कुंडली का एक बहुत ही शुभ भाव होता है, क्योंकि वो व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की कुंडली है उसको पूरी तरह से इंडिकेट करता है। उसके बाद 3 भाव का स्वामी जब लगन में बैठता है तो वो अपने ही लाभ भाव में चला जाता है, और ज्योतिष का नियम है अपने से लाभ भाव में बैठकर कोई भी ग्रह स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि लाभ शब्द में ही गेन जुड़ा है। लाभ शब्द का मतलब ही है फायदा। तो यानी कि 3 भाव का स्वामी पहले तो लगन में बैठ गया, जो कि इस कुंडली का सबसे शुभ भाव है, और उसके बाद अपने ही लाभ भाव में पहुंच गया। तो ऐसे में 3 भाव का स्वामी 3 भाव की क्वालिटी को भी बढ़ा देगा और व्यक्ति के लगन को, अर्थात उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्षमता दे देगा। तो आप देखेंगे जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में 3 भाव का स्वामी लगन में बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड होंगे। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेल्फ एफर्ट करके अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करेंगे। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होंगे, अकाउंटिंग में मास्टर होंगे। बड़े से बड़ा हिसाब पता चला, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन उन्होंने चुटकियों में कर दी। ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा होगा। ऐसे लोगों को अपने फ्रेंड से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है।
क्योंकि 3 भाव का स्वामी अपने लाभ में पहुंच गया और वो लाभ में जो है वो आपका शरीर है, आपकी कुंडली का प्रथम भाव है। तो यानी कि आपके जो फ्रेंड हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होते जा रहे हैं। आपके छोटे भाई बहनों से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऐसे में व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, अपने जीवन में, अपने हैंड स्किल्स के थ्रू अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करता है। ऐसे लोग अगर किसी भी तरह के हैंड स्किल्स में पारंगत हैं, कुछ भी उनके पास ऐसा टैलेंट है जो कि उनके हैंड स्किल से या उनके कम्युनिकेशन से रिलेट करता है, तो अगर ये लोग उस चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाते हैं तो वहाँ पर सक्सेस के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 3 भाव का स्वामी जब 2 भाव में बैठता है तो ऐसे में व्यक्ति की वाणी में एक अद्भुत कला दे देता है। ये कला होती है अपनी फैमिली को बांध कर रखने की, अपनी फैमिली के धन को संभाल कर रखने की, क्योंकि कुंडली का जो 2 भाव है वो हमारी फैमिली को और फैमिली के धन को इंडिकेट करता है। और 3 भाव आपके छोटे भाई बहनों का भाव है, आपके फ्रेंड्स का भाव है। अब आपके छोटे भाई बहनों का स्वामी, आपके फ्रेंड्स का स्वामी जब आपके फैमिली भाव में बैठेगा तो सीधी सी बात है कि आपकी फैमिली के लोगों के साथ भी आपके फ्रेंडली रिलेशंस होंगे और आपके फ्रेंड्स के साथ भी आपके फैमिली वाले रिलेशन होंगे। तो इस वजह से ऐसे लोगों को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट मिलता है। और 2 भाव का स्वामी हमारी वाणी का भाव भी है और 3 भाव है हमारे कम्युनिकेशन का भाव, कम्युनिकेशन स्किल का भाव। तो ऐसे में व्यक्ति अपनी वाणी को अपने कम्युनिकेशन स्किल में अक्सर यूज़ करते हुए दिख जाते हैं। 3 भाव का स्वामी जब पहले भाव में बैठता है तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ करेगा, किंतु 3 भाव का स्वामी जब 2 भाव में बैठता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि व्यक्ति अपनी वाणी से कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में गेन करेगा। 3 भाव का स्वामी जब 2 भाव में बैठता है तो 3 भाव क्या है, हैंड स्किल भी है। तो ऐसे में व्यक्ति अपने जो हैंड स्किल्स हैं, जो उसके पास टैलेंट है, उनको कहीं ना कहीं अपनी वाणी के थ्रू भी, यानी कि बोलकर भी लोगों को कहीं ना कहीं उससे लाभान्वित करता है। 3 भाव का स्वामी जब 2 भाव में बैठता है तो ऐसे में ये भी देखा जाता है कि ऐसे लोगों के अपने फ्रेंड सर्किल में ही कहीं ना कहीं अफेयर्स हो जाते हैं या रिलेशन बन जाते हैं। और अक्सर ये देखा जाता है जब 3 भाव का स्वामी 2 भाव में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति का अपनी फैमिली के किसी फीमेल से या फैमिली के किसी मेल से एक रिलेशन हो जाता है और वो बाद में लव मैरिज में भी कई बार कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आपका कोई फ्रेंड ही आपकी फैमिली का मेंबर बन गया। 3 भाव का स्वामी जब 3 भाव में बैठता है तो ये अपने आप में व्यक्ति के लिए बड़ा ही शुभ योग हो जाता है, क्योंकि ज्योतिष का नियम है कि कोई भी ग्रह अपने भाव में बैठकर उसकी शक्ति को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर आप सीधा से कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल भी होगा, बैंकिंग स्किल भी होगा, ट्रांजैक्शन स्किल भी होगा, उसके पास एक अच्छा खासा फ्रेंड सर्किल भी होगा, उसके पास एक अच्छा खासा हैंड स्किल भी होगा। तो 3 भाव का स्वामी 3 भाव में बैठकर व्यक्ति को ये सारे स्किल्स देगा। 3 भाव जब किसी व्यक्ति का इस तरह से स्ट्रांग हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति अपने फ्रेंड सर्किल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। पता चला कि भाई जिस महफिल में गए उस महफिल की जान बन गए। जब 3 भाव का स्वामी 3 भाव में बैठेगा तो ये यहाँ पर एक विपरीत राजयोग की भी निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि 3 भाव को ज्योतिष में उपच्चय भाव कहा गया है। हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि 3 भाव किसी भी तरह के नेगेटिव प्रभाव रखता है, किंतु बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि एक उपच्चय भाव है। इस भाव का स्वामी जहां पर बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथ में कमी करता है। किंतु वहीं ज्योतिष का एक और नियम है कि अगर उपच्चय भावों के स्वामी उपच्चय भावों में बैठें तो विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। तो ऐसे में 3 भाव का स्वामी 3 भाव में बैठकर व्यक्ति के सेल्फ एफर्ट को, उसके हैंड स्किल को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि उस व्यक्ति को वहाँ पर सक्सेस के चांसेस 100 में से 90% तक चले जाएंगे। अब बात करते हैं कि ज्योतिष में इसको उपच्चय भाव या एक अशुभ भाव क्यों माना गया है। देखिएगा, हर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही आराम से जीना चाहता है,
एफर्ट करना नहीं चाहता। अब ये जो भाव है ये बिना एफर्ट के कुछ देता नहीं है। 3 भाव और 3 भाव का स्वामी कहीं पर भी बैठे, जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित कारकों के लिए आपको एफर्ट कराकर ही दम लेगा। और जब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, आपको पराक्रम दिखाना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है आपको कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो गई होगा, आपके कंफर्ट में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का खलल पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसे में इस भाव को एक उपच्य भाव, एक अशुभ भाव मान लिया गया। किंतु जब 3 भाव का स्वामी 3 भाव में बैठेगा तो एफर्ट के साथ साथ आपकी सक्सेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। 3 भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में बैठेगा तो आप देखेंगे ऐसे लोग प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं। ऐसे लोगों का जो पूरा का पूरा एक माइंड गेम होता है, पूरी की पूरी एक मेंटलिटी होती है, जो पूरा का पूरा प्रयास होता है वो कहीं ना कहीं होता है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी बना लूँ, बहुत सारी गाड़ियाँ बना लूँ, बहुत सारे बंगले बना लूँ और अपनी लाइफ में आराम की हर चीज़ को इकट्ठा कर लूँ। क्योंकि चतुर्थ भाव है आपके कंफर्ट का, आपकी प्रॉपर्टी का, आपके घर के सुख का भाव। और 3 भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में बैठेगा तो दृष्टि कहाँ होगी, उसकी दृष्टि होगी 10वें भाव पर, यानी कि आपके प्रोफेशन पर होगी। तो इसलिए कई बार जब 3 भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में जब बैठता है तो ऐसे लोग प्रॉपर्टी डीलिंग जैसे प्रोफेशन से जुड़ जाते हैं, या फिर कई बार होता है कि इंश्योरेंस वगैरह से रिलेटेड या दलाली से रिलेटेड किसी प्रोफेशन से जुड़ जाते हैं और वहाँ पर वो अपना अच्छा खासा गेन करते रहते हैं। 3 भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में बैठता है तो व्यक्ति की माता को थोड़ा सा कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रगल या प्रॉब्लम दे सकता है अपने फैमिली मेम्बर्स की वजह से ही। 3 भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्तियों का जो पड़ोस होता है, नाइबरहुड होता है, वो बहुत बड़ा होता है और कई बार इन लोगों के अपने नाइबर से बहुत ही घनिष्ठ रिलेशन होते हैं। आपके पड़ोस में कोई ना कोई महिला एक आपके साथ ऐसे रिलेशन में होगी जिसको कि आप अपनी माता के समान मानते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का है और 3 भाव है किसका, 3 भाव है आपके नाइबरहुड का, आपके पड़ोसियों का। तो 3 भाव का स्वामी आपके चतुर्थ भाव यानी माता के भाव में बैठेगा, तो यानी कि पड़ोस की कोई महिला जो कि आपके माता के समान आपसे स्नेह रखती होगी, या किसी महिला के प्रति आप अपनी माता की तरह ही समर्पित होंगे। 3 भाव का स्वामी जब 5वें भाव में बैठेगा तो भावत भावम का सिद्धांत है 3 से 3 अर्थात 5वें भाव। तो ऐसे में 3 भाव का स्वामी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और 5वें भाव किसका है, आपकी विद्या का भाव। तो ऐसे लोग अपनी स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं और अपनी स्टडी में सक्सेसफुल होते हैं। और 3 भाव क्योंकि कम्युनिकेशन का है तो कई बार इन लोगों की जो स्टडी होती है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड या बैंकिंग फील्ड से रिलेटेड पाई जाती है। जर्नलिज्म वगैरह में भी ये लोग बहुत ही अच्छी सक्सेस पा सकते हैं। 3 भाव का स्वामी जब 5वें भाव में बैठता है तो आप देखेंगे ऐसे जातकों की संतान बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होती है। 3 भाव का स्वामी जब वो 5वें भाव में बैठता है तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति का अपनी किसी फ्रेंड के साथ एक लव अफेयर होता है, किंतु कई बार जब तक 7वां भाव प्रॉमिस नहीं करता वहाँ पर वो लव अफेयर सक्सेस होगा या नहीं होगा इसको नहीं कहा जा सकता। कई बार अक्सर देखा गया 3 भाव का स्वामी जब 5वें भाव में बैठता है तो थोड़े से भी अगर व्यक्ति प्रयास करे और या 7वें भाव का अगर थोड़ा सा भी संबंध 3 या 5वें भाव से बनता है तो ऐसे में लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 3 भाव का स्वामी जब 6ठे भाव में बैठता है तो अपने से केंद्र में बैठने के कारण यहाँ पर बहुत ही शुभ स्थिति का निर्माण करता है। और क्योंकि उपच्य भाव का स्वामी उपच्य भाव में बैठता है तो एक बार फिर से यहाँ पर विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। और 6 भाव आपके शत्रुओं का भाव भी है, आपके रोग का भाव भी है, और 3 भाव है आपके एफर्ट का भाव। तो ऐसे में व्यक्ति शत्रुहंता की स्थिति में आ जाता है। आप देखेंगे अब 3 भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठेगा तो वैसा व्यक्ति इतना ज़्यादा पराक्रमी होगा कि उसके शत्रु उसके नाम से कई बार डरते हैं। अपने शत्रु पर ऐसा व्यक्ति बहुत ही आसानी से विजय प्राप्त कर लेता है। कई बार जब 3 भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठता है तो व्यक्ति को अनावश्यक मुकदमेबाजी में उलझा देता है। और ये होता भी इसलिए है कि
जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एफर्ट करता है, पराक्रम करता है, तो बहुत सारे दुश्मन उसके बन जाते हैं और वो अक्सर कोशिश करते हैं कि इस इंसान को किसी तरह से नीचे गिराया जाए या पीछे धकेला जाए। किंतु 3 भाव का स्वामी इतना ज़्यादा स्ट्रांग 6 भाव में बैठकर हो जाता है कि सामने वाला कितना भी प्रयास करे, अंततः विजय ऐसे व्यक्ति की ही होती है। और 3 भाव का स्वामी जब 6 भाव में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति लॉ जैसे फील्ड में भी सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि 3 भाव है कम्युनिकेशन का और 6 भाव है मुकदमेबाजी का। यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं मुकदमेबाजी, लिटिगेशन में काम आ रहा है। तो अब लिटिगेशन में कम्युनिकेशन स्किल, आपकी वाणी, आपका हैंड स्किल कहाँ काम आता है? वो आता है लॉ जैसी फील्ड में। अधिक प्रयास करें तो ऐसे व्यक्ति जज भी बन सकते हैं। तो 3 भाव का स्वामी 6 भाव में बैठकर व्यक्ति को बहुत ही बढ़िया सक्सेस देता है। 3 भाव का स्वामी जब 7वें भाव में बैठता है तो यहाँ पर एक चांस जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के। ऐसे व्यक्ति के अक्सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पाए जाने की संभावना होती है। 3 भाव का स्वामी जब 7वें भाव में बैठता है तो ऐसे में व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड बना देता है। ऐसे में व्यक्ति की जो वाइफ होती है और फीमेल्स में जो उसका हस्बैंड होता है वो उसका बहुत ज़्यादा फ्रेंडली सपोर्ट करता है। किंतु ऐसे में व्यक्ति के क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस होते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। तो अगर आपकी कुंडली में 3 भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठा है तो आप थोड़ा सा स्वयं पर कंट्रोल करके अपने पार्टनर के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपका लाइफ पार्टनर आपके फ्रेंड की तरह हर समय आपके जीवन में आपके साथ होगा। ऐसे लोग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग जिनका 3 भाव का स्वामी 7वें भाव में होता है, अगर MBA जैसे कोई कोर्स करें या फिर किसी कंपनी में मार्केटिंग या सेल्स मैनेजमेंट की अगर किसी पोस्ट पर हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस होते हैं। 3 भाव का स्वामी जब 8वें भाव में बैठता है तो व्यक्ति को रिसर्च जैसे फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेस दे देता है। व्यक्ति को खगोल विज्ञान में या भूगर्भ विज्ञान में बहुत ज़्यादा सक्सेस दे देता है, क्योंकि आपका जो हैंड स्किल है वो बैठा है खगोल विज्ञान अथवा भूगर्भ विज्ञान के भाव में, वो बैठा है आपके तंत्र मंत्र के भाव में, वो बैठा है आपके मैजिक के भाव में। तो आप देखेंगे जो लोग मैजिशियन होते हैं, जो हाथ की कला दिखाते हैं, जो लोग रिसर्च फील्ड में बहुत ज़्यादा होते हैं, जो लोग भूजल विभाग से या भूगर्भ विभाग से जुड़े हुए होते हैं, उनका 3 भाव का स्वामी 8वें भाव से कहीं ना कहीं संबंध बना रहा होता है। जिन लोगों का 3 भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठा होता है, ऐसे लोग कहीं ना कहीं माइनिंग से रिलेटेड किसी वर्क में अक्सर सक्सेस प्राप्त करते हैं। 3 भाव का स्वामी जब 8वें भाव में बैठता है तो ऐसे लोग अपने कम्युनिकेशन में बहुत ही गुप्त तरीके से बात करते हैं। मतलब इनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो सकता है, किंतु कई बार लोगों को आधी बात समझ में आती है, आधी बात समझ में नहीं आती। रीज़न क्या होता है? क्योंकि एक सीक्रेटिव नेचर के हो जाते हैं। अपने कम्युनिकेशन में भी चीज़ों को कहीं ना कहीं गैप करके खाने की या कहीं ना कहीं होता है पहलियों में बात करने की आदत हो जाती है कि एकदम से बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड बात कह दी तो सामने वाले के सिर पर से उतर गई। तो ऐसी स्थिति अक्सर जब 3 भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठता है तो व्यक्ति के साथ बन जाती है। 3 भाव का स्वामी जब 9वें भाव में बैठता है तो ये व्यक्ति के लिए बहुत ही शुभ योग है। क्यों? क्योंकि जब 9वें भाव में 3 भाव का स्वामी बैठेगा तो उसकी जो 7वीं दृष्टि होगी 3 भाव पर होगी। और ज्योतिष का नियम है, जब कोई ग्रह अपने ही भाव को देखता है, अपनी ही राशि को देखता है, तो ऐसे में उस भाव की शक्ति को बहुत बढ़ा देता है। तो पहले तो 3 भाव का स्वामी जब 9वें भाव में बैठेगा 3 भाव की शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, और 3 भाव की शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा तो आपके कम्युनिकेशन को, आपके हैंड स्किल को बढ़ा ही बढ़ा देगा। उसके बाद 9वां भाव किसका है? 9वां भाव है आपके भाग्य का भाव। यानी कि ये जो वृद्धि हो रही है वो यहाँ पर दुगनी वृद्धि हो रही है, क्योंकि 9वां भाव भाग्य का भाव होकर आपकी वृद्धि वैसे ही कर रहा था, और 3 भाव का स्वामी 3 भाव पे दृष्टि डालकर आपके एफर्ट को, आपके पराक्रम को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा था। तो ऐसे में आप एफर्ट तो करेंगे ही करेंगे,
मगर आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। तो इसलिए अगर आपका 3 भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है तो आप जो भी विचार आता है उस पर काम करना शुरू कीजिएगा। यहाँ पर भाग्य आपके साथ है। आप देखेंगे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनके कहीं ना कहीं 3 और 9 भाव के संबंध बनते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन 3 भाव हो गया और 9 भाव हो गया आध्यात्म का भाव, या फिर कंसल्टेशन का भाव, या फिर गाइड करने का भाव। तो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपनी बातों से, अपने कम्युनिकेशन से सामने वाले को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, उनको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, उनको कुछ गाइड करने की कोशिश करते हैं। तो 3 भाव का स्वामी 9 भाव में बैठकर आपको मोटिवेशन में सक्सेस दे सकता है, हायर स्टडीज़ दे सकता है, क्योंकि 3 भाव आपके एफर्ट का और 9 भाव है आपके हायर स्टडीज़ का भाव। तो आप अपने एफर्ट से आप अपनी स्टडीज़ में बहुत ही ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। 3 भाव का स्वामी जब 9 भाव में बैठेगा तो ऐसे में व्यक्ति को किसी एनजीओ का, किसी मंदिर का या किसी धार्मिक संस्थान का एक मठाधीश या फिर एक हाई पोस्ट का व्यक्ति बनाने में सक्षम होता है। 3 भाव का स्वामी जब 10वें भाव में बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति का प्रोफेशन कम्युनिकेशन से, अकाउंटिंग से या बिजनेस से रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड किसी ना किसी चीज़ से जुड़ जाएगा। और 10वां भाव किसका है? राजनीति का भाव है। तो 3 भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठकर व्यक्ति के पॉलिटिकल स्किल को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। व्यक्ति अपने जीवन में पॉलिटिकल सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करेगा। तो इसलिए 3 भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठकर व्यक्ति के पॉलिटिकल स्टेटस को बहुत ही ज़बरदस्ती, बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाने वाला होता है। 3 भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठकर आपके फादर के स्टेटस को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि 10वां भाव आपके पिता का भाव है। और 3 भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठेगा तो पिता को एफर्ट करने की शक्ति देगा, एफर्ट करने की शक्ति मिलेगी। तो सीधी सी बात है, व्यक्ति का पिता भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहा होगा। व्यक्ति के छोटे भाई बहन भी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि कुंडली का जो 10वां भाव है वो आपके प्रोफेशन का भाव है। और प्रोफेशनल सक्सेस किसे नहीं चाहिए? हर व्यक्ति जो सक्सेसफुल कहलाता है वो अपने कहीं ना कहीं प्रोफेशन से या अपने हैंड स्किल से या अपने थॉट से किसी ना किसी तरीके से सक्सेसफुल कहलाता है। तो यहाँ आपके प्रोफेशन और आपकी सक्सेस का रिलेशन बनता है। 3 भाव का स्वामी जब आपके लाभ भाव में बैठता है तो अपने ही त्रिकोण में होता है, और कुंडली का लाभ भाव है तो यहाँ पर वृद्धि होनी ही होनी है। तो 3 भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठकर आपको आपके फ्रेंड सर्किल का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिलाना शुरू कर देता है, जिससे कि आपकी लाइफ में अच्छा खासा लाभ आता है। और 11 भाव में बैठकर 5वें भाव को देखता है। 5वां भाव आपकी संतान का भाव है, यानी कि आपकी संतान को भी लाभ देता है। जब 3 भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठता है तो अक्सर ऐसा देखा गया कि ऐसे जातक की संतान उत्पत्ति के बाद बहुत ज़्यादा तरक्की होती है, उसके पराक्रम में, उसके एफर्ट्स में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। और 3 भाव हमारा राइट हैंड है और 11 भाव है हमारा लेफ्ट हैंड, यानी कि हैंड स्किल जो है ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये अपने हैंड स्किल के दम पर अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। जब 3 भाव का स्वामी आपके 12 भाव में बैठता है तो ऐसे में लोगों को लंबी दूरी की यात्रा से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इनका जो एफर्ट होता है वो विदेशों में सक्सेस प्राप्त करने का होता है, और ऐसे में ये थोड़ा भी प्रयास करें तो इनको विदेशों में और विदेशों से रहने वाले लोगों से बड़ा लाभ होता है। ये लोग ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई भी वर्क कर सकते हैं। ये लोग किसी मंदिर या धर्म संस्थान से रिलेटेड कोई वर्क कर सकते हैं, क्योंकि 12 भाव मंदिर को, एनजीओस को और धर्म संस्थान को भी दिखाता है, और 12 भाव हॉस्पिटल्स को भी दिखाता है। तो ऐसे लोग अगर हॉस्पिटल से रिलेटेड किसी वर्क में इन्वॉल्व हैं या डॉक्टर्स हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। 3 भाव का स्वामी अगर 12 भाव में बैठे और ऐसे व्यक्ति अगर डॉक्टर हों तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब ये किसी को कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो उनके पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ऐसे लोग जिस मेडिसिन को लिख देते हैं वो ही अमृत का काम करने लगती है। तो इस तरह से 3 भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है उसके हिसाब से
आप 3 भाव के कारक और उस भाव के कारक के हिसाब से फल प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि 3 भाव का स्वामी क्योंकि आपके पराक्रम में वृद्धि करता है, तो इसलिए इस भाव को किसी भी स्थिति में एक अशुभ भाव नहीं कहा जा सकता। इस भाव को केवल इतना कहा जा सकता है कि ये आपको एफर्ट करा सकता है, आपको थका सकता है, आपको परेशान कर सकता है, किंतु आपके सक्सेस में ये भाव किसी भी तरह का कोई विघ्न उपस्थित नहीं करता। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ रहेगा अष्टसूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।